Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑब्वियसली आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 है 12th इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन बैंक सेशन 2021 प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर श्योर. क्वेश्चन नंबर 4 को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे वेर एवर एप्लीकेबल एंड वी विल रिवाइज इट टू द मैक्सिमम. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. बिफोर दैट, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दे हैव गिवन प्राइस थियोरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप एंड लंपिंग मेथड. मैं आपको बता दूँ सारे जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो obviously feature of microeconomics नहीं है. The one which I have highlighted, that is features of macroeconomics. प्राइस थियोरी, स्लाइसिंग मेथड और लिमिटेड स्कोप, ये सारे फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के. लेकिन लंपिंग मेथड जो है ये फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये स्टैंड आउट होता है. ये ही वो ऑड वर्ड है, सो यू हैव टू हाईलाइट दिस, यू हैव टू अंडरलाइन दिस. ठीक है. सेकेंड, scope of macroeconomics: theory of product pricing, theory of income and employment, theory of general price level and inflation, macro theory of distribution. Students, मैंने already highlight किया है, यही है, that is theory of product pricing is the odd word here. इसका भी एक reason है क्योंकि बाकी सारे आते हैं scope of macroeconomics में. theory of product pricing is a comes under scope of microeconomics, that's why it is odd one out. ठीक है. then third है हमारा exception to the law of diminishing marginal utility. definitely students, आप देख सकते हो miser, hobbies and addictions, they are the exceptions to the law of diminishing marginal utility. लेकिन speculation जो है वो है exception to the law of demand, that's why it is odd one out. ठीक है, स्पेक्यूलेशन आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, इसीलिए ये ऑड मैन आउट है, ऑड वर्ड है. ठीक है. देन विल गो टू द फोर्थ वन स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में दिया है टोटल यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी. स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, हमने रीड किया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है दैट टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी, दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज अ कंसेप्ट. ठीक है, जिसके अंदर ये सारे लेटर ऑन आते हैं. देन लेट्स गो टू द फिफ्थ वन चिल्ड्रन. एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड दिया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, कार्डिनल मेजरमेंट. स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बाकी जो भी मैंने रीड किया है वो सारे एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है वो एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. इट इज़ नॉट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बट इट इज़ एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसीलिए हमने कार्डिनल मेजरमेंट को हाईलाइट किया है, स्टैंड आउट किया है, उनको ऑड वर्ड बताया है. ठीक है. देन डेफिनेटली बाकी आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ डिमांड में यहाँ है इंडिविजुअल डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. बाकी सारे टाइप्स ऑफ डिमांड है. इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अ टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट्स व्हाई वी हैव हाईलाइटेड, दिस इज द ऑड वर्ड हियर. ठीक है. देन सेवंथ की तरफ जल्दी से चलते हैं हम. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया गया है यूनिटरी इलास्टिसिटी, income elasticity, cross elasticity and price elasticity. I will let you know students that unitary elasticity comes under price elasticity. ठीक है, तो इसी वजह से बाकी सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. यूनिटरी इलास्टिसिटी इज नॉट अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए हमने इनको हाईलाइट किया है. दिस इज द ऑड वर्ड. ठीक है. देन लेट्स गो टू द सेवेंथ वन नाउ. Method of measuring price elasticity of demand. Okay, so definitely जो भी methods है of measuring price elasticity of demand है वो है ratio method, total outlay method, income method, geometric method. बाकी सारे measures है
of measuring price elasticity of demand. Income method is not a method of measuring the price elasticity of demand for sure. It is the method of measuring national income. ठीक है, income method is a method of measuring national income, not measuring price elasticity of demand. इसीलिए ये odd one out होता है. So that's why we have highlighted it. ठीक है. Then let's go to the 9th one, students. Exceptions to law of supply. Definitely आप देख सकते हो urgent need for cash, perishable goods, agricultural goods, prestige goods. Definitely exceptions to law of supply है the first three. Prestige goods is not an exception to the law of supply for sure. ठीक है. Let's go to the next, students. Cost concept. Total cost, okay, marginal cost, average cost and production cost. Obviously cost concept में आता है आपका total cost, marginal cost, average cost. Production cost doesn't come under cost concept, so that's why we have highlighted it. It is odd word here. ठीक है. Let's go to the 11th one. I think this was the 10th one, right? Yeah, let's go to the 11th one. Market on the basic of place. First of all ये basic बिल्कुल भी नहीं है. Market on the basis of place है. Local market, national market, international market, ये तीनों जो market है ये based on the place है ना. लॉन्ग पीरियड मार्केट, तो यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है तो डेफिनेटली लॉन्ग पीरियड मार्केट वी हैव टू हाईलाइट. दिस द ऑड आउट बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चिल्ड्रन, तो इसी वजह से ये स्टैंड आउट होता है. 12th की तरफ चलते हैं. सेलिंग कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, मोबाइल हैंडसेट्स. पहले तो मैं बता दूँ दिस आर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स विच आर मेड फॉर प्रमोटिंग और फॉर एडवर्टाइजिंग आप बोल सकते हो. तो सेलिंग कॉस्ट में वो आता ही है. मोबाइल हैंडसेट थोड़े ना आता है, इट्स अ प्रोडक्ट. सो दैट्स वाई मोबाइल हैंडसेट इज अ ऑड वर्ड हियर. ओके, सो वी हैव हाईलाइटेड इट. ठीक है. लेट्स गो टू द 12th वन नाउ क्विकली. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स. ओके, वैसे तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स दे आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. सिंपल इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं बिकॉज इट कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. सिंपल इंडेक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन के इंडेक्स नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तभी आता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑड मैन आउट. लेट्स गो टू द 14th वन. Steps involved in the construction of index number. Selection of commodities, selection of base year, selection of cost, selection of items, selection of price quotation. ठीक है. So definitely students बाकी सारे आते हैं. They are the steps of involved in the construction of index number. Selection of cost नहीं आता है. So this is the odd one out here. Okay, this is the odd word. So we have already highlighted it. Then we'll go to the 15th one. कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में क्या आता है? ऑब्वियसली जीडीपी आता है, एनएनपी आता है, जीएनपी भी आता है, लेकिन एलआईसी नहीं ना. एलआईसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इट डजंट कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. सो दैट्स व्हाई वी हैव हाईलाइटेड इट. दिस इज द ऑड वन आउट. दिस इज द ऑड वर्ड. लेट्स गो टू द 16th वन चिल्ड्रन. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन measuring national income है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. येस, इट इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. अनरिलायबल डेटा, इलीगल इनकम, डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट्स पहली बात तो बता दो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, अनरिलायबल डेटा है, डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन इलीगल इनकम इज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, थियोरेटिकल प्रॉब्लम आप बोल सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट इज अ ऑड वन आउट. दिस इज द ऑड वर्ड हियर. ठीक है. लेट्स गो क्विकली टू द 18th वन स्टूडेंट्स. 18th बताता है नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है. दैट इज स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी, जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फीस. डेफिनेटली स्टूडेंट्स बाकी सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू है. जीएसटी जो गुड्स सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है. दैट्स व्हाई इट इज ऑड वन आउट. सो वी हैव हाईलाइटेड इट. ठीक है. लेट्स गो टू द 18th वन. ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. Provision of education and health services, social security measurement, protection from external attacks, welfare measures. Okay.
तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऑप्शनल फंक्शन है ये गवर्नमेंट का, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक ये तो ज़रूरी है ना, दिस इज़ एन ऑब्लिगेटरी फंक्शन. सो दैट्स वाई इन सारी चीज़ों में जो ऑड है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स. सो वी हैव हाईलाइटेड इट. लेट्स गो टू द 19th वन. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, मनी लेंडर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. डेफिनेटली बाकी सारी बैंक्स है, ऑर्गेनाइज्ड है. मनी लेंडर्स तो अब मनी जो लैंड करते हैं ट्रेडिशनली जो चला आता है, सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इज अनऑर्गेनाइज्ड आप बोल सकते हो. सो बाकी सारे ऑर्गेनाइज्ड है. सो ऑड वन आउट इज मनी लेंडर्स. ठीक है. लेट्स गो टू द 20th वन. अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन से हैं? इंडिजिनियस बैंकर्स, चिट फंड्स, निधि, लोन कंपनी. डेफिनेटली स्टूडेंट्स अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज यही है, चिट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज. इंडिजिनियस बैंकर्स आर नॉट अनरेगुलेटेड. दैट्स वाई द हाईलाइट हमने ऑलरेडी किया है. दैट्स वाई दे आर ऑड वर्ड. दे आर द पर्सन हु डजंट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ दोज अनरेगुलेटेड. ठीक है. 11th है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. डेफिनेटली इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपॉट, ऑन्ट्रीपॉट ट्रेड, ये सारे फॉरेन ट्रेड में आते हैं. नेशनल ट्रेड इज इन आवर कंट्री इटसेल्फ, है ना. सो फॉरेन ट्रेड में नहीं आता है. एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट. डेफिनेटली खांडला में है, कोचिन में है, नवा शेवा में, नवा शेवा ऑल्सो, बट मुंबई नहीं है. तो मुंबई इज द odd one out here, so that's why we have highlighted it. So this is it, dear students. There are altogether 22 find odd word वाला जो हमने अभी डिस्कस करा है. I hope this video will be very helpful for you students and you all will revise it. So just keep revising, keep learning and keep preparing yourself. So that's it in this video, students. In the next video definitely will bring more solved sessions. Till then, take care, stay healthy, stay safe. Thank you so much children for watching the video. Thank you so much.